हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सभी को बहुत अच्छे से क्विक में रिवीजन करेंगे। अगर आप लोग एसी मशीन में देखिए आपका ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, इसके बाद जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, अल्टरनेटर, स्पेशल मोटर, इन सभी का क्विक में बहुत अच्छे से रिवीजन कराया गया है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक का भी, इन सभी का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए। बहुत अच्छे से क्विक में रिवीजन कराया गया है। लगभग 15 से 20 मिनट का एक वीडियो है, एक चैप्टर का कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे। देखिए डिफिनीसन ये सब तो हम लोग पढ़े हैं, वो सब और पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या होता है। देखिए जैसे कंडक्टर होता है, जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल होता है, तो इलेक्ट्रिकल में हम क्या पढ़ते हैं कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसमें करंट का कंडक्शन कैसे होता है, इन्हीं के माध्यम से हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक देखिए प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, एक जो होता है इंट्रिंसिक होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक होता है। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसको हम देखिए प्योर फॉर्म में बोलते हैं, मतलब इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है। ठीक, इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। देखा, इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम अगर डोपिंग मिला देते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। और डोपिंग कितना मिलाते हैं, 1:10⁸ के लेवल में मिलाते हैं। मतलब एक जो होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें 10⁸ जो होता है, मतलब 10⁸ में लगभग एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला देते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको इसमें पी टाइप का होता है और एन टाइप के होते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी जब हम मिलाते हैं तो उसमें 2 टाइप के मटेरियल बनते हैं, एक पी बनता है, एक एन बनता है। अगर पी टाइप का आपको मटेरियल बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम मिलाते हैं, मतलब जिसकी संयोजकता 3 होती है। तो अगर उसको हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे, उस टाइप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका पी टाइप मटेरियल बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका है पी टाइप और एन टाइप होता है। तो पी टाइप में देखिए एग्जांपल क्या है, देखिए आपका जैसे बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गए। इन सभी को अगर आप मिलाएंगे, इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है ये सब, और पी टाइप का मटेरियल बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका एन टाइप मटेरियल है। एन टाइप का मटेरियल का अगर आपको बनाना है, अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है आपको, तो उसमें आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी देखिए क्या क्या होते हैं, आपका फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, और उसके बाद आपका बिस्मथ होता है, और उसके बाद एंटीमनी होती है। ठीक है, तो ये सब हैं। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोबिलिटी क्या होती है। देखिए मोबिलिटी का देखिए बेसिक आइडिया आप लोग जानिए। मोबिलिटी होता है जैसे अगर हम कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, उसमें करंट कितना तेज़ी से फ्लो होता है, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी को हम मोबिलिटी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन कितना तेज़ी से फ्लो हो सकता है उसमें, तो उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। मतलब कि जिस चीज़ का मोबिलिटी ज़्यादा होगा उसमें करंट का कंडक्शन बहुत तेज़ी से होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस में। ठीक है, तो इसका देखिए मोबिलिटी बराबर होता है, मोबिलिटी इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू देखिए होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये। और यूनिट सब ज़्यादा पूछता है, देखिए पूरे मोबिलिटी से यूनिट पूछता है। तो देखिए यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होती है इसकी यूनिट। ठीक है, देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखिए अब इसमें पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो देखिए आपका एनर्जी गैप से पूछता है। तो ये आपका देखिए नीचे जो रहता है ये आपका बैलेंस बैंड होता है। ठीक है, इसको हम बैलेंस बैंड बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ होल ज़्यादा रहते हैं। और कंडक्शन बैंड जो होता है, कंडक्शन बैंड ये होता है एक, कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक, जिसमें देखिए तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर फॉर्म में होता है उसमें जो एनर्जी गैप होता है, देखिए ये एनर्जी गैप है, तो ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका एन टाइप आता है। तो अगर पी टाइप है, देखिए पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ होल ज़्यादा होते हैं और कंडक्शन बैंड में आपका होल ज़्यादा होते हैं। तो मतलब कि आपका जो पी टाइप मटेरियल होते हैं, पी टाइप मटेरियल में जो आपका एनर्जी गैप होता है वो बैलेंस बैंड की ओर ज़्यादा शिफ्ट रहती है, मतलब नीचे की ओर ज़्यादा शिफ्ट रहती है। अगर आपका देखिए ये एन टाइप रहेगा तो एन टाइप में जो होता है देखिए ये आपका कंडक्शन बैंड की ओर ज़्यादा शिफ्ट रहेगा, क्योंकि एन टाइप में जो होते हैं वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो जो एनर्जी गैप होता है देखिए आपका वो कंडक्शन बैंड की ओर ज़्यादा शिफ्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखिए, ये हम लोग रिवीजन पर्पस से पढ़ रहे हैं। देखिए इसके बाद देखिए हॉल इफेक्ट होता है। हॉल इफेक्ट में देखिए क्या होता है, ये हम हॉल इफेक्ट से हम पता करते हैं जैसे कौन सा मटेरियल क्या है। तो इसमें देखिए जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल का पता लगाने के लिए कौन सा पी टाइप का है, कौन सा एन टाइप का है,
चार्ज का कैरियर कंसंट्रेशन पता करने के लिए, उसकी मोबिलिटी पता करने के लिए, इसके बाद जो फ्लक्स डेंसिटी होता है उसको पता करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को पता करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता लगाने के लिए ये हॉल इफेक्ट का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को पता लगाने के लिए किसका अध्ययन मतलब किससे करेंगे, तो हॉल इफेक्ट इसमें दिया रहेगा, तो हॉल इफेक्ट आप लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए एक ड्रिफ्ट करंट होता है, देखिए एक डिफ्यूजन करंट होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट जो होता है देखिए ये चार्ज कैरियर के अनइक्वल कंसंट्रेशन के कारण करंट फ्लो होती है। तो मतलब कि अगर चार्ज कैरियर जो होते हैं उनके अनइक्वल कंसंट्रेशन है तब उसमें जब करंट फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। इसके बाद ड्रिफ्ट करंट होता है देखिए इसमें जब किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब जो करंट फ्लो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा देखिए पी टाइप में होती है, सबसे कम जो होता है एन टाइप में होती है, ठीक है। जैसे आपका एनर्जी गैप जो होता है देखिए बैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मतलब एनर्जी गैप ये होता है देखिए, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो गैप होती है इसी को हम एनर्जी गैप बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए जो आपका पी टाइप होता है, पी टाइप में नीचे की ओर कंडक्शन बैंड की ओर ज़्यादा और बैलेंस बैंड की ओर ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए देखिए जो आपका इसमें यही बोला गया है देखिए एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा किसमें, पी टाइप में, और सबसे कम एन टाइप में होती है। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें देखिए इसमें दिया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितने होता है, 0 केल्विन पे होता है और 200 या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 300 डिग्री केल्विन पे होता है या फिर 27 डिग्री सेल्सियस पे होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है देखिए आपका 290 केल्विन या तो फिर 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1 किलोवाट आवर जो होता है देखिए 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 2.245 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डिप्लेशन लेयर जो होता है आपका, डिप्लेशन लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें केवल इमोबाइल आयन होता है, डीकम होता है जो हमारा मतलब कि देखिए डिप्लेशन लेयर जो ऐसे बनता है ना यहाँ बीच में, तो ये जो होता है आपका यहाँ से हम पी टाइप एन टाइप में एनोड से कैथोड से कनेक्ट कराते हैं बैटरी से। तो ये जो यहाँ वाला जो सर लेयर होता है इसमें बोला है कि डिप्लेशन लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए पी एन जंक्शन डायोड हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, देखिए इसका जो इक्वेशन होता है पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, जैसे आपका कोई एक पी टाइप का मटेरियल ले लेते हैं, एक पी टाइप का मटेरियल लेते हैं, एक एन टाइप को, पी को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, एन को मतलब ऐसे रहेगा, तो ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, तो इसको हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब ये फॉरवर्ड वाइज में करना है, रिवर्स वाइज में करना है, ये सप्लाई टर्मिनल पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें जो आपका डायोड का इक्वेशन होता है देखिए I=I0 e⁻V डिवाइडेड बाई देखिए NVT-1 होता है। तो VT जो होता है आपका थर्मल वोल्टेज होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है देखिए थर्मल वोल्टेज निकालने के लिए आता है तो आपका KT/E या तो फिर T/11,600 होता है। देखिए जो थर्मल वोल्टेज होता है रूम टेम्परेचर पे 26 मिली वोल्ट होता है, ठीक। जो इसका सिंबल होता है देखिए डायोड का ये सिंबल होता है इसका, ठीक। आइए हम लोग देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें देखिए इसमें जो विड्थ होता है डिप्लेशन लेयर विड्थ होता है देखिए डोपिंग के अंडर रूट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर फॉरवर्ड बाइस के अंडर रूट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए जीनर ब्रेकडाउन जो होता है देखिए ये 5 वोल्ट से कम पे, ठीक है, 5 वोल्ट से कम पे एग्जैक्ट अगर आप वोल्टेज लेंगे 4 से 6 वोल्ट लगभग होता है, बुक में दिया रहता है। और एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है देखिए ये आपका 5 वोल्ट से ज़्यादा पर होता है। तो 5 वोल्ट से अगर आपको लोग डाटा देखेंगे तो ये लगभग आपका 8 से 10 वोल्ट पर एवलांच ब्रेकडाउन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए जो जीनर डायोड होता है उसमें जीनर डायोड देखिए जो होता है जीनर डायोड में जो डोपिंग हम लोग करते हैं, जीनर डायोड में डोपिंग जो है देखिए जीनर डायोड में डोपिंग जो है देखिए कितना करते हैं 1:10⁵ करते हैं। मतलब 10⁵5 जो होता है उसके आपके मतलब कि जीनर कोई इम्प्योरिटी रहेगा और उसमें 1 इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका टनल डायोड जो होता है 1:10⁻³ होता है और नॉर्मल डायोड जो होते हैं 1:10⁸ होता है। मतलब लगभग 10⁸8 एटम में एक इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इसका मतलब है, ठीक। इसके बाद देखिए कंपेरिजन भी हम लोग देखते हैं। तो कंपेरिजन जो है देखिए
देखिए कंपेरिजन है। इसके बाद ये आपका ये जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। जर्मेनियम देखिए आपका जो एटॉमिक नंबर होता है जर्मेनियम का वो 14 होता है, सिलिकॉन का 32 होता है। एटॉमिक वेट जो होता है 28.1 होता है, इसका 72.5 होता है सिलिकॉन का। इसके बाद पीक इन्वर्स वोल्टेज जो होता है देखिए, पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है वो आपका लगभग 1000 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 400 वोल्ट होता है। इसके बाद पोटेंशियल बैरियर जो होता है देखिए, जर्मेनियम का होता है 0.7 और सिलिकॉन का होता है 0.3 होता है, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो लीकेज करंट होता है देखिए, लीकेज करंट वो नैनो एम्पियर में होता है और सिलिकॉन में आपका माइक्रो एम्पियर में होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है देखिए वो 12 होता है जर्मेनियम का, सिलिकॉन का 0.16 होता है। देखिए मोबिलिटी जो होती है देखिए, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, ये जो मोबिलिटी होती है देखिए, मोबिलिटी आपकी कितनी होती है देखिए, जर्मेनियम के लिए अगर आप देखेंगे तो जर्मेनियम का जो मोबिलिटी होती है जर्मेनियम की मोबिलिटी जो होती है देखिए आपकी लगभग 1800 से लेके 3800 होती है जर्मेनियम की। क्या यार मोबाइल क्या हो जा रहा है। देखिए ये 1800, ये आपकी 1800 ये होती है, ठीक है, और 3600 ये होती है आपकी, एन टाइप में 3600 होती है। और पी टाइप में देखिए, पी टाइप में जो होता है ये 500 होता है आपका और ये 1300 होता है, ठीक है। ये आप लोग याद देखिए, पी टाइप की जो एन टाइप की मोबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है देखिए। और जो सिलिकॉन होती है देखिए, जर्मेनियम होती है, इसकी मोबिलिटी आपकी लगभग 1300 जो आपका 1800 पी टाइप के लिए और 3600 एन टाइप के लिए होता है। और सिलिकॉन जो होती है देखिए, सिलिकॉन के लिए पी टाइप के लिए एन 500 होती है और एन टाइप के लिए 1300 होती है, ठीक। बेल्टिंग पॉइंट जो होती है देखिए, जर्मेनियम की जो होती है वो आपका 1410 होती है और सिलिकॉन की जो होती है वो 217 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। रजिस्टिविटी लगभग 2000 ओम होती है जर्मेनियम की और सिलिकॉन की जो होती है 6.5 होती है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी 80 होती है, इसका 50 होता है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए इसमें जो वर्क फंक्शन होता है वो 43 होता है और इसका 4.8 होता है सिलिकॉन का। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से जो होता है आपका चार्ज कैरियर जो होता है बढ़ जाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी घट जाती है आपकी। टेम्परेचर बढ़ाने से देखिए आपका नी वोल्टेज होता है वो घट जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी घट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्शन होता है वो चलने लगता है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है देखिए आपका फॉरवर्ड वाइज में होता है। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर होता है वो रिवर्स वाइज में होता है आपका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में देखिए जो डिप्लेशन लेयर होता है देखिए, डिप्लेशन लेयर बढ़ाने से जो कैपेसिटेंस होता है आपका वो घट जाता है देखिए, क्योंकि सी जो होता है बीच का गैप बढ़ेगा तो आपका मतलब कि कैपेसिटेंस कम होगी। देखिए सी जो होता है देखिए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्विचिंग स्पीड। कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जितना ज़्यादा रहेगी स्विचिंग स्पीड उतनी ज़्यादा रहेगी। देखिए जो आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जो आपका देखिए डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से लगभग 10⁹ गुना ज़्यादा होती है। हम लोग देखिए सभी अब डायोड को देखते हैं। देखिए जितने भी डायोड हैं सबको देखेंगे। जैसे एलईडी डायोड है देखिए, ये फॉरवर्ड वाइज में वर्क करता है। इसका सिंबल जो है देखिए, सिंबल क्या है देखिए, जो नॉर्मल डायोड होता है उस पर एरो हेड लगा दीजिए ऊपर, मतलब कि इलेक्ट्रिक जो होता है इलेक्ट्रिक लाइट जो होती है वो जनरेट कर रही है। इसके बाद देखिए अगर आपको इंफ्रारेड लाइट लेना है तो आप गैलियम आर्सेनाइड यूज करेंगे, और उसके बाद अगर आपको रेड या ग्रीन लेना है तो देखिए आप गैलियम फास्फेट यूज करेंगे। यूज कहाँ करते हैं देखिए, एलईडी लाइट का यूज कहाँ करते हैं, इंडिकेटिंग में, डिजिटल एलईडी में, टीवी में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इसके बाद देखिए फोटो डायोड आता है आपका। फोटो डायोड कहाँ यूज करते हैं देखिए, फोटो डायोड जो होता है रिवर्स वाइज में यूज करेंगे। जस्ट एलईडी डायोड का जस्ट अपोजिट सिंबल कर दीजिए। देखिए इसमें एलईडी डायोड में ऊपर एरो हेड रहता है, इसमें नीचे, मतलब लाइट का प्रकाश इंसिडेंट कराते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, इसलिए देखिए डार्क रेजिस्टेंस आता है तो डार्क वोल्टेज डिवाइड बाय डार्क करंट होता है। तो ये है। इसके बाद देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए यूज क्या है, जो यूज है देखिए आपका रिमोट कंट्रोल में, फ़ोटो सेंसिटिव डिवाइस में होता है। इसके बाद फ़ोटो कंट्रोल में होता है, फ़ोटो कंट्रोल स्विच में होता है, रिले में होता है। इसके बाद कंप्यूटर में होता है। देखिए लाइट जब बढ़ाते हैं इस पर जितना ज़्यादा लाइट गिराएंगे नंबर ऑफ फोटॉन उतना ज़्यादा मतलब जनरेट होंगे, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ से, उसके बाद करंट भी उतना ज़्यादा फ्लो होगी। इसमें फोटो डायोड का ये वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मतलब प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो करंट का फ्लो होने लगता है।
ठीक। इसके बाद देखिए टनल डायोड आता है आपका। टनल डायोड क्या है देखिए, टनल डायोड जो होता है देखिए आपका फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। इसके बाद देखिए ये इसका सिंबल है, आप लोग सिंबल और एप्लीकेशन, पूरे डायोड से सिंबल एप्लीकेशन हमेशा पूछा जाता है। तो ठीक है, देखिए आगे हम लोग क्या है इसमें देखिए, इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक रखता है। देखिए जैसे हम इसमें अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे रहता है, ठीक। ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है। इसके बाद यहाँ देखिए पीक पॉइंट होता है, ये बेलिक पॉइंट होता है। तो इसके बीच में देखिए रेजिस्टेंस जो होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है। तो यही इसीलिए हम इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं जो यूज कहाँ करते हैं। देखिए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पर, लगभग 100 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसी पर यूज करते हैं। स्विचिंग स्पीड जो होती है देखिए, स्विचिंग स्पीड कितनी है, 10⁻12 सेकेंड तक होती है। इसको आल्सो देखिए, ये आल्सो नोन एज एस्की डायोड, एस्की डायोड इसको हम बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा बैरेक्टर डायोड। बैरेक्टर डायोड क्या है देखिए, बैरेक्टर डायोड जो होता है देखिए, तो बैरेक्टर डायोड जो होता है देखिए हमारा बैरेक्टर डायोड, या इसको हम वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी बोलते हैं। देखिए ये रिवर्स वाइज में वर्क करता है। वोल्टेज बढ़ाने से देखिए डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डिप्लेशन लेयर जो होता है वो बढ़ जाता है, आपका कैपेसिटेंस घट जाता है। और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है देखिए वो 2 से लेकर लगभग 100 पिकोफैरेड तक होती है। एप्लीकेशन कहाँ करते हैं देखिए, एप्लीकेशन रिसीवर में, रिसीवर सर्किट में। इसके बाद ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल में करते हैं, बैंड पास फिल्टर में, और हार्मोनिक्स जनरेट करने में हम बैरेक्टर डायोड का यूज़ करते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए शॉर्टकी डायोड है आपका। शॉर्टकी डायोड जो होता है देखिए, शॉर्टकी डायोड है, इसी को हम पीएन डायोड बोलते हैं, या 4 लेयर डायोड बोलते हैं, ठीक। या तो फिर इसको रिवर्स ब्लॉकिंग मोड डायोड बोलते हैं। इसको 3-4 नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसका सिंबल जो है देखिए, ये ऐसे भी सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें जो मेटल होता है देखिए, मेटल होता है, इसको हम पी टाइप का बनाते हैं। और जो मेटल होते हैं देखिए उसमें गोल्ड का या सिल्वर का या प्लेटिनम या टंगस्टन का बनाया जाता है। और इसमें एन टाइप जो होता है देखिए, एन टाइप को हम किसे बनाते हैं देखिए, सिलिकॉन का, या तो और पी टाइप जो होता है, ये ऑपरेटिंग टाइम जो होती है देखिए उसकी लगभग नैनोसेकंड होती है। और करंट रेटिंग जो होती है देखिए आपकी लगभग 1 से 30 एम्पियर तक होती है। वोल्टेज होती है 100 वोल्ट तक होती है। यूज कहाँ करते हैं देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी में, लगभग 300 आपका मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करते हैं। और जो देखिए ट्यून्ड सर्किट जो होती है, ट्यून सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर कंपेरिजन बिटवीन फॉरवर्ड बाई हाफ ब्रिज वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर। इन सभी में देखिए सबसे पहले हाफ वेव रहेगा, फुल वेव रहेगा, इसके बाद आपका ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा। देखिए डायोड जो होता है देखिए, डायोड जो होता है देखिए, हाफ वेव में एक ही डायोड यूज करते हैं, फुल वेव में 2 डायोड यूज करते हैं, और ब्रिज जो होता है, ब्रिज में 4 डायोड यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए आपका जो एवरेज वोल्टेज होता है देखिए, एवरेज वोल्टेज हाफ वेव के लिए IM/π होता है, एवरेज करंट। तो IM/π फॉरवर्ड में देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए 2 IM/π। इसके बाद आपका ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें भी 2 IM/π, वोल्टेज भी वही रहेगा सेम। इसके बाद RMS करंट जो होती है देखिए IM/2 होती है, फुल वेव में IM/√2 होती है, और ब्रिज में भी IM/√2 होगी, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इफ़िशियंसी जो होती है देखिए, हाफ वेव का 40.6 होती है, फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसका 81.2% होती है, और ब्रिज का भी 81.2% होती है। रिपल फैक्टर जो होता है देखिए 1.21 होती है, हाफ वेव के लिए 4.82 आपका फुल वेव के लिए होता है, और 4.82 ब्रिज के लिए भी होता है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन हाफ वेव का गुड होता है, लेकिन फुल वेव का जो होता है वो बेटर होता है, और ब्रिज का भी बेटर होता है, गुड होता है। क्रिस्ट वोल्टेज होता है, क्रिस्ट वोल्टेज मतलब पीक वोल्टेज होता है, वो हाफ वेव का 2 होता है, फुल वेव का √2 होता है, और ब्रिज का भी √2 होता है। इसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज आता है देखिए VM, 2 VM, और इसके बाद VM होते हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट में देखिए हाफ 3 फेज रेक्टिफायर है। 3 फेज रेक्टिफायर में हाफ वेव जो होता है देखिए, इसका कंडक्शन पीरियड जो होता है 120 वोल्ट होता है, 120 डिग्री होता है। इसके बाद नंबर ऑफ डायोड 3 होते हैं, एफिशिएंसी 96.5 होती है। प्राइमरी को हमेशा स्टार या डेल्टा में यूज करते हैं, सेकेंडरी को हम किसी में भी स्टार कर देंगे, स्टार या डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। अगर देखिए प्राइमरी है, अगर स्टार में है तो हमको उसको स्टार में ही कनेक्ट करेंगे, स्टार में है तो स्टार में कनेक्ट करेंगे, डेल्टा में है तो डेल्टा को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए जो आपका फुल वेव है उसका कंडक्शन पीरियड जो होता है 60 डिग्री होता है। इसके बाद देखिए जो नंबर ऑफ डायोड होते हैं 6 डायोड यूज किए जाते हैं, एफिशिएंसी 99.5 होती है। और जो प्राइमरी या सेकेंडरी को हम किसी में भी स्टार या डेल्टा में किसी में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर क्या है देखिए, ट्रांजिस्टर बेसिकली देखिए ये ट्रांजिस्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका, रजिस्टर
ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर, मतलब कि रजिस्टर को ट्रांसफ़र करने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। और देखिए ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इसमें देखिए 3 लेयर होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं और इसके बाद 2 जंक्शन होते हैं। आपके 2 जंक्शन होते हैं, 3 लेयर होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं। देखिए ऐसे बनाते हैं हम लोग। ये अमीटर होता है, ये आपका बेस होता है और ये कलेक्टर होता है, ये अमीटर होता है। ठीक है, जो इसकी चौड़ाई देखिए सबसे ज़्यादा कलेक्टर की चौड़ाई होती है, उसके बाद अमीटर की, फिर बेस की सबसे कम होती है। इसके बाद देखिए जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, देखिए सबसे ज़्यादा कलेक्टर की होती है, फिर अमीटर की होती है, फिर बेस की होती है। इसके बाद डोपिंग देखिए सबसे ज़्यादा अमीटर में करते हैं, फिर कलेक्टर में करते हैं, फिर बेस में सबसे कम डोपिंग करते हैं। देखिए बीजेटी जो होता है, देखिए आपका बाईपोलर और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला डिवाइस होता है। बीजेटी आपका बाईपोलर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है बीजेटी का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, देखिए आपका बीजेटी, एससीआर, जीटीओ, ट्रायक, थायरिस्टर, करंट कंट्रोल, करंट सोर्स होते हैं। ये सब बीजेटी, एससीआर, जीटीओ, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ये सब करंट कंट्रोल, करंट सोर्स हैं आपका। ठीक है, देखिए आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो आपका वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स होता है। एफईटी जो होता है, देखिए एफईटी जो होता है आपका करंट कंट्रोल, करंट सोर्स होता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग, एफईटी क्या होता है, तो वोल्टेज कंट्रोल, करंट सोर्स होता है। इसके बाद देखिए एडवांटेज क्या है, बीजेटी से एडवांटेज क्या है, देखिए तो बीजेटी जो होता है, देखिए कम्पैक्ट साइज़ होता है, छोटा साइज़ होता है, लाइट साइज़ होते हैं, मतलब छोटे वेट में हल्के होते हैं। इसके बाद लॉन्गर लाइफ होता है, देखिए नो एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट नहीं होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये सब ख़त्म नहीं होते हैं। हाई एफिशिएंसी होती है, फास्टर रिस्पांस होता है, ये सभी इसके एप्लीकेशन हैं। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन में देखिए एडवांटेज है, एप्लीकेशन क्या है, देखिए स्विचिंग, इसका स्विचिंग एज इन्वर्टर के रूप में यूज करते हैं, चॉपर के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके बाद एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई में यूज करते हैं। यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में यूज करते हैं, मोटर कंट्रोल में, रिले में। इसके बाद पावर एम्पलीफायर में, इन सब जगहों पर हम लोग यूज करते हैं इसका। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये पूछता है कौन से रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है। तो देखिए ये अमीटर बेस जंक्शन है, ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये वर्किंग रीजन है और ये आपका एप्लीकेशन है। तो देखिए अगर अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज में है, तो उसमें जो एक्टिव रीजन में वर्क करता है और एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। इसके बाद देखिए रिवर्स वाइज में, अगर अमीटर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज में, कलेक्टर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज में है, तो वह इन्वर्टिंग रीजन में वर्क करता है, इन्वर्टिंग रीजन में वर्क करता है और एज ए इन्वर्टर एप्लीकेशन में यूज करते हैं, इन्वर्टर की तरह। ठीक, अगर देखिए अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में, कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स वाइज में है, ठीक है, तो ये सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है और ये क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है, एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं इसका। इसके बाद देखिए अमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज में, रिवर्स वाइज में, सॉरी, अमीटर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज में, कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स वाइज में। अगर दोनों रिवर्स वाइज में है तो ये कट ऑफ रीजन में वर्क करता है और इसमें क्या होता है, ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। अगर हमको कहीं भी ओपन स्विच यूज़ करना है तो हम दोनों अमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को हम रिवर्स वाइज में यूज़ करेंगे और यह ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कंपैरिजन हमेशा लगभग ये 2 क्वेश्चन पूछता रहता है कि ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सभी। तो हम लोग देखेंगे इसको। देखिए ये पैरामीटर है, ये कॉमन अमीटर है अल्फ़ा, कॉमन बेस बीटा, कॉमन कलेक्टर गामा। देखिए इसमें अगर इनपुट इम्पीडेंस कहेंगे तो देखिए कॉमन बेस का जो होता है लो होता है, लगभग 20 से 100 ओम तक होता है। जो कॉमन अमीटर होता है देखिए इसका मीडियम होता है, तो लगभग 80 से लेके 50 किलो ओम तक होता है, ये मीडियम होता है। इसके बाद कॉमन कलेक्टर जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो वेरी हाई होता है, लगभग 750 किलो ओम से लेके 1 मेगा ओम तक होता है। इसके बाद देखिए आउटपुट जो इम्पीडेंस होता है, आउटपुट इम्पीडेंस देखिए कॉमन बेस का सबसे ज़्यादा वेरी हाई होता है, लगभग 500 किलो ओम से लेके 1 मेगा ओम तक होता है। इसके बाद देखिए जो आपका कॉमन अमीटर होता है, कॉमन अमीटर जो होता है 10 किलो ओम से लेके लगभग 50 किलो ओम तक होता है। इसके बाद आपका कॉमन कलेक्टर आता है, तो कॉमन कलेक्टर सबसे कम होता है, लगभग 50 ओम तक होता है। अल्फ़ा देखिए जो करंट गेन होता है आपका, करंट गेन जो देखिए अल्फ़ा = IC/IE होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 0.98 से लेके 0.99 तक होती है।
इसके बाद कॉमन अमीटर जो होता है, देखिए कॉमन अमीटर जो होता है IC अपन IB होता है, इसकी वैल्यू जो होती है देखिए 20 से लेकर लगभग 200 तक होती है। इसके बाद कॉमन कलेक्टर जो होता है, देखिए कॉमन कलेक्टर जो होता है IC अपन IE होता है, गामा की वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू लगभग आपका बीटा के बराबर होती है ऑलमोस्ट। इसके बाद देखिए वोल्टेज गेन जो होता है कॉमन बेस में देखिए मीडियम होती है, लगभग 150 तक होती है। इसके बाद कॉमन अमीटर जो होता है वो हाई होता है और कॉमन कलेक्टर जो होता है वो आपका लो होता है, ठीक। इसके बाद देखिए जो लीकेज करंट होती है, देखिए लीकेज करंट क्या होती है, इसमें कॉमन बेस में लो होती है, कॉमन अमीटर में वेरी लार्ज होती है और कॉमन कलेक्टर में भी वेरी लार्ज होती है। फेज शिफ्टिंग देखिए कॉमन बेस में सेम एज इनपुट होता है, कॉमन कलेक्टर में जो होता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है और कॉमन अमीटर में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है और कॉमन कलेक्टर जो होता है देखिए उसमें इनपुट आउटपुट के सेम फेज में होता है। इसके बाद एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन हम कहाँ यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में कॉमन बेस को यूज करते हैं, कॉमन अमीटर को लो फ्रिक्वेंसी में और कॉमन कलेक्टर को हम इम्पीडेंस मैचिंग यूज करते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस मैचिंग में कॉमन कलेक्टर को फार्मूला देखिए कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस के लिए अल्फा इक्वल टू देखिए बीटा अपन 1 प्लस बीटा होता है और कॉमन अमीटर के लिए बीटा जो होता है देखिए अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा होती है। कॉमन कलेक्टर जो होता है, कॉमन कलेक्टर गामा जो होती है देखिए IE अपन IB होती है और इसकी वैल्यू जो होती है 1 अपन 1 माइनस अल्फा या 1 प्लस बीटा होती है, ठीक। आप लोग ये रिलेशन जो है अल्फा बीटा गामा का, ये हमेशा एग्जाम में 1-2 न्यूमेरिकल आता रहता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा रिलेशन। आइए और देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ट्रांजिस्टर में बाइसिंग जो होता है, देखिए बाइसिंग जो होता है देखिए पहला बेस बाइसिंग होता है, इसके बाद फिक्स बाइसिंग होती है या इसी को हम फिक्स बाइसिंग बोलते हैं। देखिए इसमें जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट जो होती है ICBO जो होती है लीकेज करंट ये बढ़ता है, तो इससे आपका जो ICEO होती है ये बढ़ जाती है। ICEO बढ़ने से आपका कलेक्टर करंट बढ़ जाता है, कलेक्टर करंट बढ़ने से जो पावर लॉस होती है, कलेक्टर करंट पर पावर लॉस होती है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक। देखिए इसकी जो कॉमन बेस होता है या फिक्स बाइसिंग होती है, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है पुअर होती है, 1 प्लस बीटा होती है, मतलब ज़्यादा होती है, तो ये इसका जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर होता है ये ज़्यादा होती है, इस वजह से आपका स्टेबिलिटी जो होती है वो पुअर होती है, तो इसको हम लोग कम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए आपका कॉमन कलेक्टर टू बेस बाइसिंग है। कलेक्टर टू बेस बाइसिंग देखिए इसकी जो होती है ये भी मतलब कुछ बाइसिंग प्रोवाइड करती है लेकिन अच्छी नहीं होती है। इसका भी 1 प्लस बीटा मतलब डिवाइड बाई मतलब कुछ आता है, तो इसका भी अच्छी नहीं होती है। इसके लिए देखिए करंट जो बेस करंट की भी हम निकालते हैं, रिलेशन आता है। इसके बाद आपका बेस वोल्टेज रेजिस्टेंस निकालने के लिए सब फार्मूला है। तो देखिए इट प्रोवाइड सम स्टेबिलिटी बेटर देन फर्स्ट, मतलब कि जो फिक्स बाइसिंग होती है उससे कुछ ज़्यादा होती है। सर्किट प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक, ये सर्किट जो होती है नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो आपका अमीटर बाइसिंग है, अमीटर रजिस्टर बाइसिंग है। अमीटर रजिस्टर बाइसिंग में देखिए इसकी जो स्टेबिलिटी होती है मतलब कि कुछ ठीक होती है, मतलब 1 के अप्रॉक्स में आती है। तो जो कॉमन अमीटर रजिस्टर बाइसिंग होती है इसकी स्टेबिलिटी मतलब फिक्स बाइसिंग और कलेक्टर टू बेस बाइसिंग से अच्छी होती है, ठीक है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मतलब पूछा जाने वाला पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग होती है। पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग में क्वेश्चन बोलता है जो हम V2 निकालते हैं, V2 देखिए यहाँ से हम ऐसे सप्लाई देते हैं, तो यहाँ से ये सप्लाई मिलता है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लगा के इनपुट में देते हैं, ये हम कलेक्टर में से जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ से तो जब हम V2 देते हैं तो यही पूछता है VCC जो है आपका, तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए V2 इक्वल टू VC डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू R2 इक्वल टू, इसी को हम देखिए VBE मतलब बेस एमीटर वोल्टेज प्लस IERE रखेंगे। देखिए ये सबसे अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर आती है वो 1 के बराबर आती है। इसके बाद देखिए ये आपका पैरामीटर है, Y पैरामीटर है, Z पैरामीटर है, तो इन सब से देखिए आप रिलेशन याद रखिए, बाकी सब आप निकाल सकते हैं। तो I1 बटे I2 देखिए I1 I2 जो है आपका फंक्शन आप देखिए Y1 Y2 और Y21 Y22 देखिए V1 V2 का फंक्शन आता है, तो इसमें सब हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो जो वैल्यू आती है देखिए Y11 को हम क्या बोलते हैं, तो देखिए शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस बोलते हैं। इसके तो Y12 को शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र एडमिटेंस बोलते हैं। इसके बाद आपका देखिए
Y21 को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफ़र एडमिटेंस बोलते हैं। इसके बाद Y22 को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट ओपन एडमिटेंस बोलते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस बोलते हैं, सॉरी ठीक है, आउटपुट एडमिटेंस बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे, ये सब है, एम्पलीफायर है, ठीक है। हम लोग ट्रांजिस्टर तक आज देखे हैं। ट्रांजिस्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग यार देखिए दोस्तों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करिए। इससे देखिए हमको अच्छा लगता है यार वीडियो बनाने में। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों ठीक है, आज हम लोगों का यहाँ पर ट्रांजिस्टर तक हम लोग देखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है हम आगे अपलोड करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।